हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन्होंने हमें ये 3 केस दिए, वहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया px और एक दिया है gx, और हमें ये पता करना है कि ये जो gx है इस px का जो है वो फैक्टर है या नहीं है। ओके, तो ऐसे 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, बस क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें फ़र्क ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फैक्टर कॉमन था x+1 तीनों क्वेश्चंस के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए gx भी अलग है और px भी अलग है, लेकिन करना है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। ओके, हम क्या करेंगे कि इसको gx को क्या करेंगे, हम लोग 0 के बराबर पुट कर देंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम उसको हम इस px में डाल देंगे। ओके, मान लीजिए x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 आ गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, px में 1 डालेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख के या 2 रख के जो भी वैल्यू आएगी x की उसको सॉल्व करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर px जो है वो 0 आ गया तो ये gx इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये अगर डिटेल में समझना आपने कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, तो मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा। चलिए एक एक करके इसको अभी करते हैं। तो ये देखिए, अभी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस gx को सबसे पहले 0 के बराबर पुट करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम कि पुट gx इज इक्वल टू 0। तो जब हम gx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो जैसे यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है, वो x+1 है, तो x+1 ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, क्योंकि जब ये +1 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। -1 आ गई। अब ये -1 जो है ना x की वैल्यू, अब इस px में डालनी है हमने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, ये हम px में डालेंगे। तो अब हमें क्या है, p ऑफ -1 निकालना है। ओके, क्योंकि x की जगह में -1 रखना है। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -1 डालेंगे हम यहाँ पे px में। ओके, तो जैसे ये 2x की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 इंटू -1 की पावर 3 हो जाएगा। ओके, फिर प्लस x का स्क्वायर है, मतलब x की जगह -1 है तो -1 का स्क्वायर है। ओके, फिर -2 इंटू अगेन ये जो x है इसकी जगह अगेन -1 आएगा और उसके बाद -1 ऑलरेडी है। ओके, अब देखिए 2 इंटू माइनस को जब हम ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस ही रहेगा, और जब 1 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली वो 1 ही रहेगा। तो यानी कि -1 की पावर 3 जो है -1 ही रहेगा। प्लस अब -1 की पावर 2 क्या है, +1 हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस को हम इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 आएगा। ओके, अब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 गुणा 1 जो है वो 2 ही रहेगा, और ये -1 ऑलरेडी ऐसा ही है। अब ये क्या रहेगा, 2 गुणा -1 कितना होता है, -2 हो जाता है। ओके, ये +1 है, ओके, ये +2 है और ये -1 है। अब देखिए ये -2 है, ये -2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये +1 है, ये -1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये 0 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या है, अब देखिए क्योंकि p ऑफ 1 जो है वो 0 आ गया है, इसका मतलब ये जो है gx इस px का फैक्टर है। तो अब हम कैसा लिखेंगे कि क्योंकि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ओके, इसलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इसका मतलब यस, ये इसका मतलब यस है कि ये जो gx है इस px का फैक्टर है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अभी देखिए पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमने ऐसा ही करना है, gx को क्या है 0 के बराबर पुट करना और वहां से x की वैल्यू निकाल देनी। तो हम क्या लिखेंगे कि पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। ओके, तो g ऑफ x अगर 0 में रखूंगा तो g ऑफ x की जगह क्या है, x+2 है, तो यहां से x+2 जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, क्योंकि जब ये x +2 का वहां जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू -2 हम px में डालेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन px। ठीक है, px में जहां जहां x है वहां पे हम -2 डाल देंगे। तो इसका मतलब अभी हम क्या निकालेंगे, p ऑफ -2 निकालने वाले हैं। ये क्या रहेगा, देखिए जहां जहां x है ना वहां वहां पे -2 डालना हमने। अभी x की पावर 3 है, इसका मतलब ये -2 की पावर 3 होगा, प्लस 3 इंटू अब x की पावर 2 है, मतलब -2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू अब x की जगह क्या रहेगा, -2 रहेगा और ये +1 हो जाएगा।
ओके अभी यहाँ पे देखिए, जब मैं माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही रहेगा, और 2 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूने 4, दूने 8 हो जाता, तो ये 8 हो जाएगा। ओके प्लस 3 इंटू, जब मैं माइनस को इवन नंबर ऑफ टाइम गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा। ओके और जब 2 के मैं 2 बार गुणा करूंगा तो वो 4 हो जाएगा, तो अंदर ये अभी इस -2 के बदले ये 4 आ गया। अब प्लस इंटू माइनस प्लस रहेगा, और 3 दूने कितना होता है, वो 6 होता है, और +1 जो है ये वाला ऐसे ही हमने लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये -8 है, ये 4 3 ये +12 है। ओके और -5 और +1 को हम सॉरी -6 और +1 को हम -5 लिख सकते हैं। ओके अब ये देखिए, ये -8 है और -5 कितना हो गया, -13, और ये +12 हो गया। ओके तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, -1। जब -13 में से +12 करेंगे तो -1 रह जाएगा। तो ये 0 है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो gx हमें दिया गया है ये इस px का फैक्टर नहीं है। ओके तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, therefore gx is not a factor of px। ओके तो इसका आंसर है, इसका मतलब है नहीं। ओके तो अब ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट में देखिए, ये अगेन क्या है, इन्होंने इस बार gx दे रखा इतना, तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन वैसा ही करेंगे कि पुट gx इज इक्वल टू 0। ठीक है तो gx क्या है, ये है x -3 को मैं अभी 0 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी आ गई, जब ये -3 वहाँ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। ओके अभी मैं क्या करूँगा कि पुट x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई है 3, इसको मुझे px में डालना है। ओके तो अब मैं क्या करूँगा, p ऑफ 3 निकालूंगा। ठीक है तो ये जो px है, यहाँ पे मैं x की जगह 3 लिखूंगा, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 3 लिखना है मुझे। ओके तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, देखिए x की पावर 3 इसलिए 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9 3 27 होता है। ओके तो 3 की पावर 3 होता है 27, माइनस 4 ऐसा ही है, और 3 गुणा 3 कितना हो जाता है, वो 9 हो जाता है। ओके 3 और +6 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखिए 27 और 9 कितना होता है, ये हो जाता है 36, माइनस 4 गुणा 9 कितना हो जाता है, ये भी हो जाता है 36, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 36 - 36 0 हो जाता है। तो p ऑफ 3 0 आ गया, इसका मतलब ये gx इसका फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गया है। ओके तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ओके सो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके तो ये है हमारा आंसर। तो थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्योंकि 3 ही पार्ट थे तो तीनों के तीनों पार्ट खत्म हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो भी नीचे कमेंट करिए, और पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करिए। कुछ फीडबैक देनी है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है इसका, तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो है बेसिकली फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके so thank you so much for watching my video. Thank you.